अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर ज़िले के ही रहने वाले न जाने कितने लोग बिजनौर से ही जीतकर मंत्री बने, लेकिन किसी ने भी आज तक बिजनौर के लिए कुछ नहीं किया। और जब दूसरे ज़िले के मंत्री ने बिजनौर का जिम्मेदार होकर भी अपने ज़िले के लिए कुछ कर दिया, तो अब बिजनौर के लोग धरनों पर बैठ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल प्रयागराज से मेरठ तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेस वे को पहले बिजनौर से निकाले जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बिजनौर के प्रभारी मंत्री जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने इस वे को मुजफ्फरनगर से निकलवाने की मंजूरी करवा ली, जिससे बिजनौर का नाम इस वे से हटा दिया गया। इससे यहाँ के लोग और नेता आग बबूला हो उठे और उन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन मंत्री जी को जो करना था वो तो हो चुका था। उन्होंने अपने शहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी, एक तरह से सही भी किया, क्योंकि जिस ज़िले के नेताओं ने ही अपने ज़िले के लिए आज तक कुछ नहीं किया, वो दूसरे ज़िले के नेता से कैसे उम्मीद कर रहा है कि वो अपना ज़िला छोड़कर उनके ज़िले को तवज्जो देंगे। इसी बात को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को आपस में जोड़ने वाला वे है, जो 594 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन है, जिसको भविष्य में 8 लेन किया जाएगा। बिजनौर के लोग एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकालने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज व्यापारी एकता परिषद के सदस्य एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक किया जाए। ये उसको गंगा एक्सप्रेसवे मिले, क्योंकि अगर उसको गंगा एक्सप्रेसवे नहीं मिला तो बिजनौर के बहुत सारे जो विकास हैं वो सब रुक जाएंगे, और जो बिजनौर की जनता का हक है गंगा एक्सप्रेसवे, तो उसको मिलना चाहिए। और मैं पूरी जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूरी जनता को इस समय बिजनौर को एकजुट होना चाहिए और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिलजुल के मांग उठानी चाहिए, जब हमारी मांग माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और पूरे जनप्रतिनिधि जो बिजनौर से जुड़े हुए हैं, जो बिजनौर के जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको सुने, जनता के बात को समझें और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हमारे साथ खड़े कंधे से कंधे मिलाकर। क्या आप मानते हैं जो आंदोलन पहले भी चला था गंगा एक्सप्रेस के लिए, तो वो स्पीड नहीं पकड़ पाया, गति नहीं पकड़ पाया? वो स्पीड इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि माननीय योगी जी ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने योगी जी ने आश्वासन दिया था कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से होकर निकलेगा, तो बिजनौर की जनता कहीं ना कहीं को शांति मिली थी कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो यहाँ से निकलेगा, तो इसलिए थोड़ी सी बिजनौर की जनता हल्का सा शांत हो गई थी। लेकिन जब ये मुद्दा उठ रहा है तो अब ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा और उसको पकड़ेंगे और गंगा एक्सप्रेसवे लेकर रहेंगे। 10 व्यापारी एकता परिषद आज आप धरने पे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों? गंगा एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर बिजनौर मांगे गंगा एक्सप्रेसवे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में हम लोगों से बिजनौर की जनता से वादा किया था कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से जाएगा, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण हमें पता चला है कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से नहीं जा रहा। तो आज हम 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल व्यापारी एकता परिषद के तमाम पदाधिकारी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खाना पीना पानी हम कुछ नहीं लेंगे, और जब तक ये आज हमारा ये शुरुआत है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरीके से आमना अनशन पर भी कलेक्ट्रेट में बैठेंगे। कारण क्या है, क्यों? कारण हमें गंगा एक्सप्रेस चाहिए, बिजनौर जनता को गंगा एक्सप्रेस में चाहिए। जो जनप्रतिनिधि इस पर मौन हुए हैं उनको जगाने का काम हम करना चाहते हैं, और इस सरकार को बताना चाहते हैं कि बिजनौर से ही गंगा एक्सप्रेस में निकलेगी, क्योंकि गंगा का नाम ही बिजनौर है, बिजनौर का नाम गंगा, गंगा का नाम बिजनौर, और जब इसका नाम ही गंगा एक्सप्रेस है तो यहाँ से क्यों नहीं निकल रही? नहीं, आपने अभी एक बात कही जनप्रतिनिधि इधर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसका जनप्रतिनिधि ध्यान है, इसका कारण क्या है? तो वो जनप्रतिनिधि बता सकते हैं ना। अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देते तो बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस में क्यों जाता? जब मुजफ्फरनगर के लोग अपने क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि बिजनौर के नेता जनप्रतिनिधि मतलब मौन है। अगर वो मौन ना होते तो ये बिजनौर से निकलता।